नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 71वें बीपीएससी प्री 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके करंट अफेयर का है और करंट अफेयर का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 को अपलोड कर दिया गया था, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें टोटल आपके 70 सवाल था और इसमें आपके 80 सवाल हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कितना सवाल सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसके जो प्रश्न बनाए गए हैं ये खान जीएस एकेडमी के द्वारा बहुत ही अच्छे सवाल है। इसे आप अगर एक बार देखिएगा तो आप हमें बोलिएगा कि हाँ सर आपने बोला। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छे है, यहाँ से सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखित में से कौन सा देश भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हिस्सा है? तो इसमें जो हिस्सा है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन है। तो ये चारों आपके सही है और पूछा गया कि कौन आपके सही है, तो इसमें चारों ऑप्शन आपका सही है। तो डी इसका राइट आंसर है। इससे वीवीआई सवाल कर लीजिएगा। किस कलाकार ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है चंद्रिका टंडन के द्वारा जीता गया है। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऐश्वर्या पंडित आपके लेखक हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, तो बिल्कुल ठीक है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया, ये भी बात ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गजराज सिंह है, ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें सारे पॉइंट आपके ठीक है और सही पॉइंट पूछा गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो इटली में होता है, ध्यान रखिएगा, इटली में होता है। और इसमें भारत की ओर से शामिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होती हैं, है ना। तो जो भारत का प्रतिनिधित्व आपके निर्मला सीतारमण करती हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वारटेमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें कौन सा कथन आपके गलत है? यह है कि यह रक्त कैंसर के रोगियों के लिए एक जीवित दवा है, तो बिल्कुल ठीक है। यह रक्त कैंसर के लिए भारत की पहली CAR T सेल थेरेपी है, तो ये पहली नहीं है, ये आपकी दूसरी है, तो ये आपकी गलत हो जाएगा। और इसमें से गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा आपका केवल 2, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने ईबो 2 नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है एनवीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सी कंपनी चंद्रमा पर ब्लू घोस्ट लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने वाली पहली निजी फर्म बन गई है? तो पहली निजी कंपनी कौन बन गई है, उसका नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? इसका उद्देश्य मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 बिलियन करना है, ये बात आपका ठीक है। यह भारत और रूस के बीच एक साझा पहल है, तो ये आपके गलत है। भारत और रूस के बीच नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच है। तो इसमें से सही उत्तर केवल एक हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में वन तारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपके गुजरात में किया गया है, गुजरात के जामनगर में, तो इसका आंसर सी। चंद्रयान 5 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए। यह इसरो और
जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच एक संयुक्त चंद्र मिशन है। तो ये बात आपका ठीक है। इसका लक्ष्य है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अस्थायी छायांकित क्षेत्र के नज़दीक पानी सहित वाष्पशील पदार्थों की खोज करना। तो ये भी बात आपका ठीक है। इसमें दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि रामसर स्थलों और संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित है। तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड में है, बात ठीक है। उसके बाद है कि खेचो पलरी झील सिक्किम में है। उसके बाद है सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। ये तीनों पॉइंट आपके सही सम्मिलित है, तो तीनों पॉइंट आपका इसमें ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलिमर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपके उत्तर प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश में। और आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है। तो लखीमपुर जिले के कुंभी में, स्थान का नाम है कुंभी, लखीमपुर जिले के कुंभी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही वालेस रेखा किन दो क्षेत्रों के मध्य जैव भौगोलिक सीमा के रूप में कार्य करती है। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत और खालिस्तान ने मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो भारत और यूके ने इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा, सवाल पूछा ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐतिहासिक पहल हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्रीनेशन ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का हिस्सा नहीं है। तो इसमें कौन सा देश आपके जो है हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्रीनेशन ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल अभियान का हिस्सा नहीं है। तो भारत, नेपाल, श्रीलंका है, जबकि इसमें चीन नहीं है। हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा कल्याणी चालुक्य के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेखों की खोज किस भारतीय राज्य में की गई है। तो ये तेलंगाना राज्य में किया गया है, तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, स्वायत्त पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये आपके गलत है। जो बोला गया है कि आपके कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा, इसे जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ना कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो पहला हो गया गलत। दूसरा है कि इसे 2019 में महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यमों MSME और SHG स्वयं सहायता समूह और युवाओं के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये बात ठीक है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में महिला संचालित व्यवसायियों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो ये 2 पॉइंट आपका ठीक है। इसमें पहला आपके गलत है, स्वायत्त जो पहल है इसमें पहला गलत है, जबकि 2 और 3 आपके सही है और आपसे सही पूछा गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वावलंबनी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है। तो इसमें जो सही है, इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया है। तो ये बात आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य 600 महिला छात्रों को उद्यमिता को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना। ये भी बात आपका ठीक है। यह असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में संचालित महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। ये आपके गलत है। ये कहाँ कहाँ पर संचालित है? असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में नहीं है, मिज़ोरम में है। कहाँ पर है? मिज़ोरम में है। तो तीसरा आपके गलत हो जाएगा। 1 और 2 आपके सही है। स्वावलंबी कार्यक्रम के तहत 1 और 2 आपके सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
उत्तर सही पूछा है तो 1 और 2, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की है? तो किस देश को किया है? ये आपके किया है लिसोथो को। लिसोथो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्टिन गप्टिल, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? इनका संबंध किस देश से था? तो न्यूजीलैंड से इनका संबंध था। मिशन 300 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसे विश्व बैंक समूह ने अफ्रीकी विकास बैंक के सहयोग से लॉन्च किया है। यह एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका लक्ष्य 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली से जोड़ना। ये भी बात आपका ठीक है, तो इसमें दोनों पॉइंट ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी एक उप योजना के रूप में कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा दिया गया है। संसद भाषणी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। यह राष्ट्रपति सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये आपके गलत है। इसमें जो राष्ट्रपति सचिवालय लिखा गया है ये बात गलत है। यहाँ पर राष्ट्रपति सचिवालय नहीं होगा, यहाँ पर लोकसभा सचिवालय होगा। बाकी इसमें सही था, लेकिन इसका आधा गलत है और आधा सही है, तो पूरा इसमें गलत कर सकते हैं, है ना। चल, इसका उद्देश्य बहुभाषी समर्थन, बेहतर दस्तावेजीकरण और संसद की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए AI उपकरणों को एकीकृत करना है। तो ये बात आपका ठीक है, पहला गलत और दूसरा सही। और आपसे पूछा गया इसमें कौन गलत है, तो केवल एक गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 26वां संयुक्त बैसाख दिवस 12 मई 2025 को कहाँ मनाया गया है? तो हो ची मिन्ह में मनाया गया है। हो ची मिन्ह किस देश में है? तो वियतनाम में, वियतनाम में है। शीर्षक पसंद का मामला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाओं के साथ मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें है कि भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 13 वर्ष, GNI USD 9046.76 हो गई है, तो ये बात आपका ठीक है। भारत 2023 मानव विकास सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पर है, ये भी ठीक है। आइसलैंड 0.972, नॉर्वे 0.970 और स्विट्जरलैंड 0.970 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। तो आइसलैंड, नॉर्वे और जो स्विट्जरलैंड है ये तीनों आपके शीर्ष पर है, तो इसके सभी पॉइंट आपके ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन पोर्ट प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में संचालन को एक समान बनाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है, तो सही बात है, एक समान बनाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण में विसंगतियों को दूर करना, अक्षमताओं, उच्च लागत और परिचालन में देरी को कम करना है। ये दोनों पॉइंट ठीक है और आपसे सही बात पूछा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए यहाँ पर। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक को मिला है, बानू मुश्ताक को मिला है। उसके बाद है कि यूके की मानद नाइटहुड किसे मिला है? ये मिला है सुनील भारती मित्तल को। बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला है। टाइम पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो आप क्या हो जाएगा 3 4 2 1, तो इसका आंसर
ये हो जाएगा 3-4-2-1। पंचायत से संसद 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, बात ठीक है। इसका आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। पंचायत से संसद 20, तो ये आपके दोनों पॉइंट ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत कौशल एक्सेलरेटर पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी किसके साथ किया गया है? ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच के साथ में, विश्व आर्थिक मंच के साथ में किया गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायः चर्चा में रहने वाले पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है बिलियर्ड्स से, इनका संबंध है बिलियर्ड्स खेल से, इनका संबंध है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पुस्तक और लेखक। पुस्तक का नाम है लाइफ ऑन मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नमिता गोखले। दिया सलाई के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। वन वर्ल्ड अंडर डूम, इसके लेखक हैं रसायन नॉर्थ। उसके बाद है स्पीकिंग विथ नेचर, इसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2020-24 के दौरान वैश्विक हथियार हस्तांतरण पर सिप्री की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है 2020 से 24 में, तो बिल्कुल ठीक है। भारत हथियारों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना रहा, ये भी बात ठीक है। भारत का सैन्य व्यय विश्व में 5वां सबसे बड़ा है, तो तीनों पॉइंट आपका ठीक है और सही बोला गया है, तो सही तीनों है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जिमी कार्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज फेज्ड एरे रडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए। इसे चीन द्वारा यूनान प्रांत में चीन म्यांमार सीमा के पास स्थापित किया गया था। यह रियल टाइम में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है, ठीक बात है। उसके बाद है कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास लार्ज फेज्ड एरे रडार प्रणाली है, तो आपके गलत है, ये आपके चीन के पास भी है। और साथ में ध्यान रखना कि अमेरिका और रूस के पास भी है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। और इसमें तो सही हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा लार्ज फेज्ड एरे रडार के संबंध में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगम बिंदु के रूप में कार्य करने पर सहमत हो गया है? तो ये आपके कोस्टारिका हो गया है। जो आपके प्रवासी भारतीय हैं उन्हें सबसे पहले अमेरिका से कोस्टारिका भेजा जाएगा और वहाँ से भारत भेजा जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो उस ऑपरेशन का नाम है बनियान अल मरसू, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पिघले हुए शीशे से बनी दीवार। नेक्स्ट सवाल है
ऑस्कर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। पहला ऑस्कर समारोह 16 मई 1930 को आयोजित किया गया था, ये गलत है। 16 मई 1929 को किया गया था, 16 मई 1929 को लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट है कि 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। तो पहला सही और तीसरा सही, दूसरा गलत, और इसमें आपसे सही पूछा गया है, तो 1 और 3, इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही स्टार्स योजना का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। भारत में हल्दी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपके गलत है। इसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना है, महाराष्ट्र और तेलंगाना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, ये गलत है, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तो इसमें सही कौन है, इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रैंकिंग में भारत 14वें स्थान पर बना हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है, ये भी बात ठीक है। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर इस सूचकांक में पाकिस्तान को पहला स्थान मिला है, ये आपके गलत है। पाकिस्तान को दूसरा स्थान मिला है, पहला स्थान बुर्किना फासो को मिला है, तो 1 और 2 आपके सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट जारी किया है, तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस स्थान पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है अटकामा रेगिस्तान में बनाया जा रहा है, अटकामा रेगिस्तान में बनाया जा रहा है। भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम के TTP के संदर्भ में आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए कौन सा कथन इसमें आपकी सही है। तो इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल के द्वारा किया जाता है, तो ये आपके इसमें ये गलत हो जाएगा, ये आपके क्या है, गलत है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। क्या हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये हो जाएगा पहला गलत। दूसरा है इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की गेमिंग प्रतिभा को पहचानना और प्रदर्शित करना, ये बात आपका ठीक है। उसके बाद है कि यह गेम डेवलपमेंट स्पोर्ट्स और संबंधित व्यावसायिक समाधानों में व्यक्तियों और संगठनों के लिए खुला है, तो ये भी बात आपका ठीक है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, और सही पूछा गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो आपके वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये कब होता है, तो 21 दिसंबर को होता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये आपके 23 मार्च को होता है। विश्व आर्टिज्म अवेयरनेस डे ये आपके 2 अप्रैल को होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये आपके 31 मई को होता है। तो 2 3 4 1 2 3 2 किसी में नहीं है, ये ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है ना, इससे आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल के खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। भारत ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की है, तो ये आपकी गलत है। ये जो मीटिंग है
यूनाइटेड किंगडम में नहीं हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? ये मालदीव में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मालदीव में हुआ है, इसे नोट कर लीजिएगा, मालदीव में, ठीक है। उसके बाद है कि इसका उद्देश्य छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन की भलाई को बढ़ाना और अस्थिरता को बढ़ावा देना है। ये बात आपका ठीक है, पहला गलत और दूसरा सही, और आपसे सही पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस भारतीय जनजाति के 19 सदस्यों को पहली बार मतदान के लिए नामांकित किया गया है? तो आपके जारवा को, ये जारवा अंडमान एंड निकोबार में रहने वाली जनजाति है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो ये चुना गया है मनन कुमार मिश्रा को, मनन कुमार मिश्रा को, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट AIKEBME 2025 बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो तंजानिया में शुरू हुआ है, याद रखिएगा, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तंजानिया में शुरू हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम को माना जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, LIC को माना जाता है। हाल ही में वेल द्वारा शुरू की गई पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना ये आपके भूटान में स्थित है, भूटान में स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि PM युवा 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसे युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गलत है, इसे संस्कृति मंत्रालय नहीं, इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह 30 वर्ष से कम आयु के महत्वाकांक्षी युवा लेखकों के लिए आपकी खुला है, तो सही बात है, जो 30 वर्ष से कम आयु के महत्वाकांक्षी युवा लेखक हैं उनके लिए खोला गया है। इस योजना के अंतर्गत तैयार पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा किया जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। तो पहला गलत है, 2 और 3 आपके सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2025 को आयोजित भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि महामहिम प्रबोवो सुबियांतो थे, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए किस देश के साथ उपलब्ध ट्राई शिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो बांग्लादेश के लिए जो उपलब्ध ट्राई शिपमेंट सुविधा था भारत के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक सहयोग बैरोमीटर 2025 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि सोनमर्ग सुरंग, जिसे जेड मोड़ सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस ये 12 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4, इसका आंसर हो जाएगा 4 के बाद आपका 3, 4 3, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसका कार्यान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है।
इसका उद्देश्य ज्ञान तक पहुंच का विस्तार करना तथा देश भर में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की शोध क्षमताओं को बढ़ावा देना है। तो ये बात भी ठीक है। तो सही पूछ रहा है तो दोनों कथन आपके ठीक हो जाएंगे। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा में आयोजित किया गया है। VBI सवाल है। पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 किस विषय पर केंद्रित था? किस विषय पर केंद्रित था? इसका थीम क्या था? तो बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिन आपके थीम था। आपसे पूछ सकता है कि पोषण पखवाड़ा का जो 7वां संस्करण है ये कब से कब तक हुआ? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। VBI पॉइंट है। केंद्रीय कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के लिए 6839 करोड़ मंजूर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों का विकास करना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र भूषण से सम्मानित किया है? तो मित्र भूषण से श्रीलंका ने सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य है? तो पहला राज्य आपके तेलंगाना है। तेलंगाना है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपके ऑपरेशन ब्रह्मा है इसका संबंध है भूकंप के बाद म्यांमार को भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता, इसे बोला गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जितना भी नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ है सारे ऑपरेशन को ध्यान में रखिएगा। इस बार ऑपरेशन से कम एक सवाल तो पूछा ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो विचार कर लीजिए। दिसंबर 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बात ठीक है। सिंगापुर में आयोजित इसकी आम सभा में भारत को इसका संगठन का अध्यक्ष चुना गया। ये भी बात अध्यक्ष नहीं, ये गलत है। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया है? अध्यक्ष चुना गया, उपाध्यक्ष है ना। तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत। इसकी स्थापना 1957 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई। तो ये बात आपका ठीक है। तो इसमें सही कौन है? तो 1 और 3 आपके सही है जबकि 2 आपके गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध लेखक को 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को। ये VBI सवाल है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। आपके एक साइड पद्म पुरस्कार है, दूसरा साइड संबंधित श्रेणी। किन्हें पद्म पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? तो श्री भीम सिंह भावेश को जो है सामाजिक कार्य काम करने के लिए दिया गया है। पंकज उदास इन्हें मरणों उपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। PR श्रीजेश को खेल से संबंधित दिया गया है। अरुंधति भट्टाचार्य व्यापार और उद्योग में योगदान के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2-1। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में किया गया है। सी ड्रैगन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सी ड्रैगन अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कर लीजिए। तो विचार कीजिए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। तो ये बात आपका ठीक है ना। ये बात आपका ठीक है। उसके बाद है कि यह मूलतः अमेरिका और जापान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। ये बात आपका गलत है। आपके द्विपक्षीय जो ये अभ्यास है आपके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। तो इसमें एक सही और आपके 2 गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को। श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को ये कब है? तो 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का जो पहला राज्य है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है पंचायती उन्नति सूचकांक को, ये गलत है। इसे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पूरे भारत में 5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण है। तो 5 लाख आपकी ग्राम पंचायत नहीं है, कितने हैं? तो 2.5 लाख ग्राम पंचायत से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिए। तो इसमें दोनों गलत है, पहला भी दूसरा भी, और सही पूछा है तो कोई भी सही नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय वेदांत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल का अनावरण किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल का अनावरण किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, रेलवे अंजी ब्रिज। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिताली राज के बाद कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मकर बिलक्कू जो एक वार्षिक त्यौहार है, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में। कहाँ पर मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। और लास्ट सवाल देखिएगा। लास्ट सवाल है कि ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक प्रकाशन है, तो ये गलत है। ये आपके जारी किया गया है NSO के द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है। पवन ऊर्जा भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी बात आपका ठीक है। भारत में राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता है, ये भी बात आपका ठीक है। तो पहला गलत है, जबकि 2 और 3 क्या है? सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें टोटल आपके 80 सवाल को डिस्कस किया गया है, और जो इससे पहले वीडियो आया था वहाँ पर आपके 70 सवाल था। तो टोटल आपके 150 सवाल हो गया करेंट अफेयर का, है ना। ये आपके ये सेट किसका था? तो खान सर का ये सेट था BPSC का, बहुत ही अच्छा इसमें करेंट अफेयर था। इसमें से आपके बहुत ही सवाल पूछे जा सकते हैं आपके BPSC के एग्ज़ाम में। इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।